हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे हमने गाउन से किस तरीके से लहंगा बना रखा है। हमने इसके फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर रखा है, जिसका हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं कि गाउन से हमने किस तरीके से लहंगा बनाया है। ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट हमारा ब्लाउज़ का हमने अपलोड किया था, जिसका हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाया था। तो ये जो पट्टी रखी है ये हमारे प्रिंसेस कट, ये हमारे गाउन की चोली में लगी थी। तो इस तरीके से हमने इस इन दोनों पट्टी को ऐसे करके हमें जॉइंट करनी है। जो हमने ब्लाउज़ बनाया था उसकी लेंथ लेके उससे हमारी चोली से ये एक्स्ट्रा बचा था, तो इस पे हमें जहाँ पे हम नाड़ा डालेंगे यहाँ पे इस पट्टी को हम अटैच करेंगे, जिससे हमारे लहंगे का यूनिक सा लुक आएगा। तो इस पट्टी को हमें, जो हमारे फ्लावर दिख रहे हैं, ये फ्लावर साइड हमारा फ्रंट पार्ट में आएगा। तो इस पट्टी को हम ऐसे रखेंगे। ध्यान रहे हमारे फ्लावर का फेस ऊपर की साइड आए। इस पट्टी को इस तरीके से हमें अटैच करना है। हमें उल्टी तरफ से सीधी पट्टी रखना है और हमें जो जॉइंट आएगा वो हमारे सीधे साइड आएगा। तो इस तरीके से इस पट्टी को हम अटैच करेंगे। इस पे इस तरह से हमें सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं हमने एक तरफ से पट्टी जॉइंट कर ली है। अब इसको हम सीधी तरफ इस तरह से इसको यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, ताकि इसके एक्स्ट्रा धागा नहीं लगे और हमारी फिनिशिंग अच्छी दिखे। यहाँ से हम पट्टी को इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे, ताकि इसके धागे उलझे हुए से नहीं दिखे और इसमें धागे नहीं निकले। तो सेम दोनों तरफ जहाँ से हमारा नाड़ा निकलेगा इस तरीके से पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे। जहाँ से हमारा नाड़ा बाहर आएगा हमने उसको फोल्ड कर लिया है दोनों साइड, और इस तरह से हमें सीधी तरफ ये पट्टी को मोड़ना है। इस तरीके से हम एक एक सिलाई लगा देंगे और इस पट्टी को मोड़ देंगे। ये हमारी कैन है, जिसमें हम अपने लहंगे में कैन अटैच करेंगे। ये हमने 2.5 मीटर ले रखी है और इसको हमें बीच से फोल्ड करके इस तरीके से हमें कट कर देना है। आप अगर डबल लगाना चाहें तो आप डबल भी लगा सकते हैं, बट हम एक साइज़ ही लगाएंगे। तो जहाँ से हमने कट किए थे वहाँ से जो हमारे 2 पार्ट बने थे उसको हमें इस तरीके से एक सिलाई लगा देनी है। ये हमारा इनर है, तो इनर हमको इस तरीके से बिछा लेना है और अपने लेंथ के अकॉर्डिंग हमें, जो हमारा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक से हमें वो 1/2 इंच ऊपर ही रखना है ये इनर को। इस पे हम कैन अटैच करेंगे। आप अपनी कमर साइज़ या अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इनर की कटिंग कर लेंगे। हमने ये 2 मीटर इनर का कपड़ा लिया है। हमारे मेन फैब्रिक में इतना घेरा नहीं है, तो इसलिए हमने इसको 2 मीटर लिया है। आप अपने लहंगे के घेरे के अकॉर्डिंग इनर ले सकते हैं, या आपको जितना लगानी हो। तो इस तरीके से हमने इसको डबल फोल्ड करके और तिरछे साइड करके हमने इस पे निशान लगाया है। तो इस तरीके से हमने लेंथ ले ली है लहंगे की। हमें मेन फैब्रिक से 1/2 इंच ऊपर ही रखना है इनर को, ताकि हमारा नीचे ये इनर दिखे नहीं। तो इस तरीके से हम इसको
यहाँ पे निशान लगा के लेंथ का इस पट्टी को हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे। हमने इसको दोनों साइड इस तरह से निशान लगा लिया है। तो जो हमारे दो पार्ट बने थे, हमने साइडों से दोनों को सीधे कटिंग किया है। अब हम इस पे एक साइड पे ऐसे करके जॉइंट लगाएंगे। और जो हमने अपनी लेंथ ली थी, हमारा जो हमने कैन कैन कट किया था, वहाँ से हमारे कैन कैन की लेंथ ज़्यादा थी। हम 14 इंच पे लगाएंगे। उसकी हमने पट्टी कट करके और ये हम अपनी इनर में इस तरीके से अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम इस पट्टी की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा तिरछा सा कपड़ा आएगा। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर कटिंग करके हम इस पे दूसरे पार्ट पे कैन कैन नीचे अटैच करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करके अटैच करेंगे। इस पे हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने इस पे सिलाई लगा दिया है। और हम आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग आपको जितनी लगानी हो, वैसे तो मेन आप 15 इंच तक नीचे से और नीचे 1 इंच छोड़ के मेन फैब्रिक से इस तरीके से हम इनर में कैन कैन अटैच करेंगे। इस तरीके से हम प्लेट बनाते जाएंगे और कैन कैन अटैच करेंगे। तो अपने जो हमने इनर पे भी अटैच किया है, नीचे से हमने 1 इंच छोड़ करके कैन कैन अटैच करी है, ताकि ये बाहर की साइड नहीं दिखे। जो इसका ये पट्टी सी दिख रही है कैन कैन में, इसको हम नीचे साइड रखेंगे ताकि हमारे पैरों में चुभे नहीं। और ये थोड़ा सा सॉफ्ट सी है नीचे, तो हमारे जो कटिंग की हुई अगर हम नीचे लगाएंगे तो ये हमारे पैरों में चुभेंगी। या आप इस पे फैब्रिक भी लगा सकते हैं नीचे कैन कैन में। पर हम इसका जो किनारा है हमने नीचे साइड रखा है। तो इस तरीके से हमें इस पे प्लेट्स बनाते हुए इनर पे कैन कैन अटैच करना है। आपको अगर जितनी पट्टी बनानी हो, आप दोनों साइड से पट्टी बना सकते हैं, प्लेट्स बना सकते हैं। आपको ज़्यादा पट्टी बनानी हो, ज़्यादा घेरा चाहिए, तो आप ज़्यादा कैन कैन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने अपने इनर में कैन अटैच कर ली है। और अब हम इस पे अपने लहंगे पे अटैच करेंगे। तो ये जो हमारा लहंगा है, जो इस पे पहले से ही इनर अटैच थी, उस इनर को हमें इस तरह से ऊपर कर देना है। इसको ऊपर करके हम अपने लहंगे के ऊपर रखेंगे। और जहाँ पे हमने नाड़े के लिए पट्टी लगाई थी, इसको वहाँ पे हम एक सिलाई मारते हुए कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ताकि ये कपड़ा हमें इनर 1 इंच 1 इंच या हाफ इंच आप जितना रखना चाहें नीचे से हमें लेंथ कम करनी है, ताकि हमारे मेन फैब्रिक के नीचे हमारा ये इनर नहीं दिखे और कैन कैन बाहर बाहर नहीं दिखे। तो इस तरीके से रखते हुए हमने पिन लगा के सेट कर लिया है। जहाँ से हमने अपने नाड़े के लिए पट्टी लगाई थी, वहाँ पे हमें जो पहले से ही इसमें इनर अटैच थी, इनर को हमने ऊपर करके मेन फैब्रिक के बीच में है, ये बीच में है इनर, जो इस पे पहले से इनर अटैच थी। और जो हमारा मेन फैब्रिक नीचे हो गया, इसको हम बीच में लगाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारा है साइड का, यहाँ पे हम जिप अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने ये निशान लगा लेना है। इस तरह से हम दूसरी साइड भी साइड का इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। हमें दोनों साइड के अच्छे से पल्ले पकड़ लेना है और इस पे सिलाई लगानी है। दोनों इनर को और मेन फैब्रिक को हम इस तरीके से पकड़ के अपने साइड में लहंगे के साइड में इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। और कैन कैन को भी हमें जहाँ से हमारी 14 इंच पे हमने कैन कैन लगाई है, उसको हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। बनने के बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुल लहंगा लगे। जो हमारा किनारा है लहंगे का, जो नीचे बॉटम का, हमें अच्छे से इनको बराबर करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से हमें इसे नीचे से भी पक्का कर देना है। तो आप देख सकते हैं अब हम इस पे जिप अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने जो ऊपर फैब्रिक छोड़ा था अपने जिप को
लेंथ लेके तो हमें उतना ही कपड़ा ऊपर की साइड ऐसे करके हमें छोड़ना। यहाँ पे हमें हल्का से कट लगा देना है ताकि हमारी ये जो कपड़ा है ऊपर मुड़ा सा नहीं दिखे। तो इस बाद में हम इसको, अब देखना हमने किस तरीके से हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें पहले पक्की कर लेनी है और इस पे इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। चैन को हम ओपन कर लेंगे और इस पे ध्यान से सिलाई लगानी है। जहाँ पे हमारी जिप है वहाँ पे नहीं लगानी, नहीं तो हमारी जिप फिर बंद नहीं होगी। सिलाई हमें थोड़ा सा दूरी पे लगानी है। तो इस तरह से हम नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। फिर हम दूसरे साइड का जो हमारे जिप का पार्ट है इस पे इस तरीके से बराबर करते हुए कपड़ा हमें फोल्ड कर लेना है अपने लहंगे का और इस पे जिप अटैच करनी है। इस तरह से हमने इस पे जिप अटैच कर ली है। तो आप देख सकते हैं हमारा कितना ब्यूटीफुल सा लहंगा बनके तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं हमारी हमने पुरानी ड्रेस को किस तरीके से रीयूज करके कितना ब्यूटीफुल सा लहंगा कंप्लीट कर लिया है। आप इसका फर्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि हमारी वीडियो की लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।